गँवार औरत। सुनिए जी, वो मेरे बाऊजी अपनी वर्षा के लिए कोई लड़का बता रहे थे। संकुचाते संकुचाते सुभद्रा जी अपने पति कैलाश नाथ जी से बोली, तुम तो रहने ही दो, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गँवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसे ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चे के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूँगा। अकड़ते हुए कैलाश नाथ जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुभद्रा जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप रही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चे को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुभद्रा जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुभद्रा की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुभद्रा जी ही जानती थी। कैलाश नाथ जी की बड़ी बेटी वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। कैलाश नाथ जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुँच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी कैलाश नाथ जी उससे शादी की बात करते, वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो कैलाश नाथ जी इस बार फिर वर्षा से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। वर्षा चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुभद्रा जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी तो उनसे रहा नहीं गया। वर्षा, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। कैलाश नाथ जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुभद्रा जी को फिर चुप कराकर कैलाश नाथ जी अपनी बेटी वर्षा से बोले, बता बेटा, क्या बात है आखिर, क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी, वर्षा बोली। खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। कैलाश नाथ जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना। लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। वर्षा ने नज़रें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। वर्षा की बात सुन अकचकाते हुए कैलाश नाथ जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मुझे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज वर्षा की आवाज़ में अलग ही जोश था, जिसने कैलाश नाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। सुमित्रा जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग उठा था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज़ मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।